कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उग्रवाद काल 1905 से 1919 तक था। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो रहेगा, पार्ट 2 का है। ये CGPSC मेंस पेपर 3 भाग 1 का पार्ट है, जो आधुनिक भारत का इतिहास जो सीरीज चल रहा था। तो चलिए मैं इसका बताता हूँ। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन क्या हुआ था 1907। अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष जी थे। तो इसका मैं जो परिणाम बताया, इसमें क्या हुआ था, सूरत का अधिवेशन हुआ था। इसी में जो नरम दल और गरम दल क्या हुए थे, परिणाम नरम दल एवं गरम दल क्या हुए, अलग हुए। नरम दल और गरम दल क्या हुए, अलग हुए, विभाजित हुए। मतलब कारण इसमें था, कारण इसमें उग्रवादी पहले तिलक फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उग्रवादी मतलब कहना, उग्रवादी का कहना था, बोलने का मतलब ये है, जो उग्रवादी थे पहले क्या कर रहे थे, मतलब जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उसको पहले सोचे थे बनाने के लिए, मतलब वो अध्यक्ष बनाने के लिए। बाद में फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, चेंज किए गए। तो पर उदारवादी रासबिहारी घोष उदारवादी थे, वो क्या करना चाहते थे, रासबिहारी घोष को क्या करना चाहते थे कि अध्यक्ष बनाना चाहते थे। आखिर वही हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? रासबिहारी घोष। और जो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, दोनों में से कोई नहीं बना। तीनों की अध्यक्षता के युद्ध के कारण, मतलब युद्ध नहीं था, एक मतलब आपसी मन मुटाव के कारण जो दो हिस्सों में क्या हुआ, ये बढ़ गया। ये परिणाम ही हो, ये दो दल में, ये पहला दल, ये दूसरा दल, नरम और गरम दल में क्या हुआ, बढ़ गया। चलिए मैं इसका और बताता हूँ। चलिए आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी स्वराज दल आपका गठन 1906 है, इसको याद रखिए। आगे स्वदेशी आंदोलन का उत्कर्ष, उत्कर्ष या आप इसको उत्कर्ष या चरमोत्कर्ष आप बोल सकते हैं। मतलब ये लगभग आपका 1908 में इसमें हुआ था ये। तो इसको स्वदेशी आंदोलन किस लिए लाया गया? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था इसका, नहीं मतलब कारण क्या था, मतलब इसको पहले बता देता हूँ। कारण इसका ये था कि तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध के कारण ये शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। को क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है। इसमें उद्देश्य यही था कि जो भारत में जो है क्या है आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन, मतलब स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, जो स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। इसमें पर कार्यक्रम जो हुआ, कार्य जो हुआ, इसमें क्या क्या कार्य हुए देखिए। कार्य जो हुआ था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं का
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, इनका मतलब कार्य जो है विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। मतलब जो विदेशी जो सामान थे, जो भी सामग्रियाँ थी, कपड़े थे, हैं बर्तन थे, या जो भी जो अपने पहनावे या आवश्यकताओं की चीज़ें वस्तुएं, मतलब जो खाने की चीज़ें हो गई, है ना, ये सब में इस्तेमाल करते थे। तो स्वदेशी वस्तुओं को, तो उसको छोड़कर जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए बात चली इसमें। और ये भारत का नोट जो पहला जन आंदोलन था, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। मतलब भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। नोट करके याद कीजिए। भारत का पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन था ये। अब 1908 में क्या हो, मुख्य नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो मुख्य नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसमें नोट करके इसमें याद रखिए, है ना। उसी नोट के अंदर मुख्य नेता थे कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको याद रखिए। 1908 में ही क्या किया गया था? राजद्रोह का आरोप लगाया था। इसके ऊपर एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिनके ऊपर आप लोग जान रहे हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो तिलक के ऊपर क्या किया? राजद्रोह का आरोप लगाया। 6 वर्ष का कारावास उनको दंड मिला। राजद्रोह का आरोप कौन लगाया? ये लगाया आपका तिलक के ऊपर लगा। तिलक के ऊपर लगा। सजा इसको हुई 6 वर्ष का कारावास। छः वर्ष का क्या मिला? कारावास मिला। ठीक है, चलिए। एक है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो क्या है? सुधार। इसमें 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार में क्या 1909 में आया था। इसमें क्या किया गया? तत्कालीन जो भारत सचिव कौन थे उस टाइमिंग था? मार्ले थे। ये कौन थे? मार्ले जो है सचिव थे उस टाइमिंग में। और मिंटो कौन थे? वायसराय। इसको याद कर लीजिए। सचिव थे मार्ले और मिंटो हमारे जो वायसराय थे। सचिव हमारे भारत के थे, ये भारत के सचिव थे। तो मिंटो ने जो भारतीय एक परिषद अधिनियम पारित किया इसी टाइमिंग में। एक परिषद है भारत परिषद अधिनियम। पारित किया गया। भारत परिषद अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। ठीक है। मूल उद्देश्य इनका ये था राष्ट्रवादी जो चल रहा था उसमें फूट डालना था। राष्ट्रवादी जो चल रहा था, मतलब उसमें क्या करना था? इनका फूट डालना था। तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई। राष्ट्रवादी दल उस समय, अब देखिए, कांग्रेस जो दल बन चुका था, कांग्रेस दल क्या हुआ था? बन चुका था। तो उस जो राष्ट्रवादी जो दलें थी उन पर क्या करना था?
फूट डालना था, मतलब उसमें तोड़ना था, उनको बांटना था, बांटने का काम करना था, बिखारने का काम उनको करवाया जाता था। तो इसमें जो देखिए मुसलमानों को क्या किया गया, इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्लस क्या किया गया, एक मताधिकार की व्यवस्था की गई। मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था की गई, क्षेत्र व्यवस्था की गई इसमें, है ना। नोट करके याद रखिए इसमें। अब अंग्रेजों में जाके देखिए, अंग्रेजों की यह नीति कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनी। भारत विभाजन का क्या बनी, कारण बनी। इसी के तहत भारत विभाजन का कारण बनी, क्योंकि पृथक निर्वाचन दे दिए मुसलमानों को और वोट देने को भी अधिकार की व्यवस्था कर दी। दिमाग लगाए तो पार्लियामेंट सुधार में इसी के तहत क्या हुआ, बाद में फूट पड़ गया, दिमाग लगा दिए पार्लियामेंट जो आदमी, मतलब मुसलमानों को इनको फूट डालना था राष्ट्रवाद में, जो राष्ट्रवाद एकता चल रहा था ना, उसमें दिमाग लगा के इन लोग फूट डाल दिए, मुसलमानों को अलग निर्वाचन दे दिए और अलग मताधिकार भी दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिल्ली दरबार 1911। वायसराय कौन थे उस टाइमिंग के दिल्ली दरबार में? हार्डिंग थे। वायसराय कौन थे? हार्डिंग थे। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य देखिए बता, इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उस टाइमिंग के ब्रिटेन के जो राजा थे कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। वो क्या कर रहे थे, मतलब महारानी थी एक मैरी नाम की, को स्वागत करना था उनको। अरे मैं बोल रहा हूँ इसमें जो हार्डिंग था उस टाइमिंग का वायसराय था। तो दिल्ली दरबार में क्या, दिल्ली में दरबार लगाया गया, जो आप गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट आपका कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। तो जो इंडिया गेट बना है, या मुंबई में जो उद्देश्य था, मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया बना है, निर्मित हुआ है, किसके स्वागत के लिए बनाया जा रहा है? एक तो राजा जॉर्ज पंचम के, प्लस मैरी वहाँ की क्या थी, जॉर्ज पंचम वहाँ का राजा था, और मैरी आपका कहाँ महारानी थी, रानी थी। तो राजा रानी की आपका स्वागत में क्या किया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, स्वागत के लिए। अब भारत की जो राजधानी कलकत्ता से यही इसी टाइमिंग में दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। इन लोग जब आए ना, घोषणा पंचम और मेरी आया ना, तो इन लोग दिमाग बोले कि मतलब घोषणा कर दी गई। घोषणा में क्या हुआ, भारत की जो राजधानी है वो कहाँ से, कलकत्ता से। देखिए 1911 से पूरे दिल्ली कलकत्ता में ही चला था राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। कलकत्ता से क्या कहाँ चेंज हुआ, दिल्ली परिवर्तन किया गया, कलकत्ता अधिवेशन में ही। और जो अधिवेशन कांग्रेस का था, राष्ट्रगण गया।
कलकत्ता अधिवेशन में ही क्या किया गया, राष्ट्रगान गाया गया। तो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की, बंगाल विभाजन क्या किया है, रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन, कलकत्ता अधिवेशन, राष्ट्रगान गाया गया। अब बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन क्या किया, रद्द करने की क्या की गई, घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को क्या किया, उसी टाइमिंग में रद्द करने की घोषणा की गई। जो चल रहा था 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, तो इसको रद्द करवा दिया गया। और एक 1912 में क्या, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। इसी टाइमिंग में याद रखिए 1912 में क्या किया गया, जो दिल्ली है, घोषणा कब हुई, 11 में, और भारत की राजधानी बनी। गीतांजलि प्रकाशित किए कौन, इसी टाइमिंग में 1912 में ही एक गीतांजलि क्या एक है रचना प्रकाशित हुई। इनकी रचना है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना थी। इनके द्वारा क्या किया गया, ये इसको प्रकाशित किया गया। उन्नीस सौ 13 में आई है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का क्या किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या बोल रहा हूँ, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, एक गदर पार्टी देखिए। गदर पार्टी 1913 में। एक लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ, अमेरिका में। संस्थापक लाला हरदयाल। संस्थापक को कहाँ, कौन थे, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, इसको याद रखिए। अमेरिका में बना था ये। सैन फ्रांसिस्को जगह का नाम है ये। आप लोग देखे होंगे तो मतलब अमेरिका में ही है, आप लोग कोई जान रहे होंगे तो। और संस्थापक वहाँ कौन थे, लाला हरदयाल थे। एक सोहन सिंह थे। सोहन सिंह थे। बरकतुल्ला खां, अफगानिस्तान। प्रथम स्वघोषित राजा।
ठीक है, अफगानिस्तान प्रथम स्वघोषित राजा थे। पत्रिका गदर पत्रिका का प्रकाशन। गदर पत्रिका का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। समझे? गदर पत्रिका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914, इसको याद है। चलिए, हो चुका गदर पत्रिका का प्रकाशन उसी समय हुआ। संस्थापक में कौन कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, जो भी भाकना इनका पूरा नाम है, बरकतुल्ला खां थे। ये अफगानिस्तान के प्रथम स्वघोषित राजा थे। ठीक है, स्वघोषित मतलब अपने आप को खुद राजा मानते थे अफगानिस्तान के, बरकतुल्ला खां, क्योंकि वहाँ का कोई ठीक से कोई राजा ही नहीं था। अफगानिस्तान अभी भी ठीक से नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहाँ, देखे होंगे तो आप लोग। जो तालिबान के उनसे मतलब होता ही रहता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914। ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे फर्डिनेंड। सेरेजोवो में हत्या। सेरेजोवो में क्या की? हत्या होने से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो आपका 1914 हुआ। देखिए इसमें का 14 प्रथम विश्व युद्ध आपका ये, समझे मैं जो बोल रहा हूँ? प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918। ऑस्ट्रिया के राजकुमार, इसका जो कारण था, जो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे फर्डिनेंड को क्या सेरेजोवो में हत्या होने से प्रारंभ हुआ। सेरेजोवो जगह का नाम है। ऑस्ट्रिया के कोई राजकुमार था, मतलब कोई राजा था फर्डिनेंड नाम का, तो उसका क्या कर दिए थे? हत्या कर दी गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध वहीं से चालू हुआ था, है ना। और समाप्ति आपका 1919 में ये समाप्ति हुआ। इसको इधर लिख देता हूँ। 1919 में आपका वर्साय की संधि के तहत समाप्ति। वर्साय की संधि से समाप्ति की घोषणा की गई। तो ये समाप्ति जब हुई, ये पोलैंड में है ना, वर्साय, पोलैंड कंट्री का नाम है, वहाँ का एक जगह नाम है वर्साय की संधि, वहीं हुआ। अब इसमें देखिए 2 गुट थे। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें देखिए प्रथम पक्ष में कौन थे? प्रथम पार्ट में मतलब एक पक्ष में, पक्ष और विपक्ष में एक था ऑस्ट्रिया, जर्मन लोग शामिल थे, जर्मनी, हंगरी, टर्की और आदि और भी थे, ऐसा नहीं है। ये सभी क्या हुए? पराजित हुए। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, टर्की सब छोटे कंट्री थे, इन लोग सब हार गए। द्वितीय पक्ष में देखिए ब्रिटेन, अमेरिका। सर्बिया और फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस भी शामिल था, सर्बिया तो द्वितीय पक्ष में थे। तो ठीक है, इसको याद रखिए। इन लोग तो पराजित हो गए, तो इन लोग जीत गए, समझ जाओ।
इन लोग क्या विजित हुए, तब विजित हुए। इसी समय देखिए क्या हुआ था, एक तो घटना घटी मतलब युद्ध में इन लोग मतलब मुसलमान लोग क्या किए, जो भारतीय मुसलमानों ने क्या किए, युद्ध उपरांत जो भारतीय मुसलमान थे युद्ध के बाद क्या सोचे, जो टर्की के खलीफा के जो साथ टर्की के तुर्की में क्या एक खलीफा का पद था, है ना, तो उसमें क्या करते उनके मतलब व्यवहार से समर्थन दिया, जो उनसे मतलब जो टर्की के खलीफा से मतलब मुसलमानों ने क्या मतलब क्या कहा कि उनसे जो खलीफा के पद पर जो बैठे हैं उनसे मतलब सद्भावना पूर्वक बात किया जाए, मतलब समर्थन किया जाए उनका, है ना। कांग्रेस ने भी इस शर्त पर समर्थन भी दे दिया था। अब कांग्रेस ने मतलब भारत के जो संवैधानिक औपचारिक स्वराज युद्ध प्रांत, जो कांग्रेस ने इस शर्त पर क्या समर्थन दिया था कि युद्ध प्रांत बाद युद्ध के बाद बोला गया था कि संवैधानिक संविधान और औपनिवेशिक मतलब खुद का हमारा जो स्वराज मतलब खुद का राष्ट्र एक प्रदान किया जाएगा, उस पर समर्थन पर हस्ताक्षर कर समर्थन दिया था। लेकिन बाद में जो स्थिति बदली वो अलग चीज़ थी, बस इसका याद रखिए आप। बाद में जो खलीफा का पद बोल रहे हैं टर्की में, उसको 1924 में समाप्त कर दिया, वो ज़्यादा समय तक नहीं था। चलिए एक और है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण ये है। तो ये है आपका 1914 में, है ना। तो इसमें हुआ क्या था, इसका कारण क्या था, इसका कारण था इसमें भारत के गुरुदत्त सिंह ने एक गुरुदत्त सिंह नामक एक कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए से लेकर गुरुदत्त इनका देखिए नाम, ये गुरुदत्त सिंह एक व्यक्ति का नाम था। जो कामागाटा मारू किसका नाम, एक जहाज का नाम था, ये आपका ये जहाज का नाम था। तो इसमें हुआ क्या, तो इस जहाज को ना किराए से लेकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पहुंचा। कहाँ से भी पहुंचा मतलब जहाज को किराए से लेकर लिया, मतलब किराए पर लिया था लेकर, अब कनाडा के जो वैंकूवर आपका कनाडा के आसपास में है, वहाँ बंदरगाह पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा, कनाडा में पहुंचा। कनाडा के कहाँ, वैंकूवर में पहुंचा। तो यह वैंकूवर में जब बंदरगाह पहुंचा ना, बंदरगाह जो पहुंचा, बंदरगाह कौन पहुंचा बंदरगाह पर, ये कामागाटा मारू जहाज पहुंचा। बंदरगाह पर क्या पहुंचा, जहाज पहुंचा ना, तो वहीं फिर न पड़ा घुसने, जो अपना जो देश था कौन था, कनाडा सरकार ने घुसने से मना कर दिया, मतलब एंट्री नहीं दी, मतलब अपने जो राष्ट्र क्षेत्र में राज्य देश में वो एंट्री करने नहीं दिए गए। तो वापस जहाज के जो जब जहाज को कहाँ से पुलिस जब इसके बाद होगा, जैसे कि बजबज पहुंचा, बजबज एक जगह का नाम है, जहाज जो है एक बजबज जगह स्थान पर पहुंचा। तो पुलिस व उसके यात्रियों के बीच झड़प हो गई। तो पुलिस से जो अधिकारी थे उन लोग के समझ मतलब ये कहाँ से आ रहा है जहाज, कहाँ से आ रहा है, ये सब देखते हुए मतलब व्यक्ति को, तो 18 यात्री जो है मारे गए एवं 202 घायल हुए इस घटना के दौरान। एक बड़ी घटना थी। वापस यहाँ से जो कनाडा से मतलब एंट्री नहीं दिए, एंट्री बंद कर दिए। बजबज पहुँचे, कहाँ पहुँचे, बजबज पहुँचे। तो बजबज पहुँचे तो पुलिसों से उन जो यात्री कर रहे थे यात्रा कर रहे थे यात्री, पुलिसों से क्या हुए, पुलिसों से झड़प हुई, मतलब उनसे थोड़ा बहस वहस हो गया। तो फिर क्या हुआ, 18 यात्री उनके गोली से मारे गए, 18 यात्री को मार गिराए गए, मारे गए। और घायल आपका हुए 202 लोग। 202 लोग को क्या हुए, घायल हुए।
समझे मैं जो बोल रहा हूँ। 202 लोग क्या हुए, घायल हुए। चलिए आगे बताता हूँ। 1916 का एक कांग्रेस अधिवेशन है, इसको चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये आपका पार्ट 2 था ये, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा, मतलब आधा घंटा ही ठीक है। तो चलिए मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। यदि उग्रवादी काल आपका सेकेंड पार्ट है, एक वीडियो और डल चुका रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना, डलेगा उसमें। आधुनिक भारत के इतिहास इसमें कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्ष था राज बिहारी घोष। नरम दल गरम दल अलग हुई इसमें। स्वदेशी आंदोलन का उत्कर्ष 1908 में, है ना। स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। प्रोत्साहन करना, इनका जो मकसद था स्वदेशी का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन देना। सूर्यनाथ बनर्जी इसके नेता थे। राजद्रोह का आरोप लगाया गया, 6 वर्ष का कारावास इनको दिया गया, तिलक को दिया गया। एक मार्ले मिंटो सुधार याद है कि 1909 सचिव मार्ले मिंटो आपका वायसराय थे। इनमें जो फूट डरा था, है ना। उसके बाद ये दिल्ली दरबार, ये अलग टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, अलग टॉपिक है। इसको देख लीजिए एक बार, मैं ओवरव्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी आप लोग मेंस राइटिंग करेंगे तो आपको उसको समझ में आएगा। मैं एक ओवरव्यू दे, बुक आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सब आपको क्लियर होते चलेगा कि है क्या, कि मैं एक अंदाज़ा मार दूँ कि कैसे क्या हुआ था, कुछ कहानी हुई थी। चलिए धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना ले सकते हैं। CGPSC प्री वापम जो रेलवे की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की जाए, कम फीस में आपको कराया जाएगा, 40% लगभग छूट रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।